बहुत समय पहले की बात है। धर्मराजपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से बहुत ज्यादा भोला था, इसलिए गांव वालों ने उसका नाम भी भोला ही रख दिया। भोला स्वभाव से बहुत आलसी था। वह दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन खाता रहता था और बस सोता रहता था। उसके परिवार की सदस्य भी जब उसे काम करने के लिए कहते थे तो वह बहाना बना लेता था। अरे भोला, क्या पूरे दिन लेटा रहता है? खड़ा हो और कुछ काम काज कर ले। अरे बेटा, तुम भी किसको कह रहे हो? सारा दिन तो यह बिस्तर तोड़ता है, यह क्या काम करेगा? तुम सही कह रही हो माँ। जब यहाँ आराम करते हुए भी खाने पीने को मिल जाता है तो इसे कमाने की क्या जरूरत पड़ रही है? 2-3 दिन इसका खाना पीना बंद कर दो, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। खड़ा हो जा भोला, बाहर जाकर देख, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तू भी तो पैसे कमाने की सोच। भोला इन रोज रोज के झंझटों से परेशान हो गया था। गुस्से में आकर वह अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल के बीचों बीच उसे एक आश्रम दिखा। उसने देखा कि आश्रम में एक गुरुजी है और उनके साथ उनके शिष्य भी हैं। वह लोग मंदिर में रहते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, खाते पीते हैं और आराम करते हैं। तो वह मन ही मन सोचने लगा, हाँ, यह जगह रहने के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ कोई कामकाज तो करना ही नहीं है, बस आराम करना है और पूजा करनी है। पूजा तो मैं कर ही लूंगा। ऐसा सोचकर भोला गुरुजी के पास गया और बोला, प्रणाम गुरुजी, मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ। क्या मैं यहाँ पर आपके साथ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे साथ अवश्य रह सकते हो। लेकिन एक समस्या है, गुरुजी मैं कोई काम नहीं कर सकता। वो काम करने की सोचते ही मुझे आलस्य आ जाता है। कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ कोई काम नहीं करना है, बस पूजा पाठ ही करना है। हाँ गुरुजी, पूजा पाठ तो मैं आराम से कर लूंगा। अब भोला उस आश्रम में रहने लगा। सुबह उठता और पूजा पाठ करता, पेट भर खाना खाता और पूरा दिन आराम करता। माँ और भाई ने तो मेरा जीना हराम कर रखा था। कहते थे बिना मेहनत करे तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अब कोई उन्हें जाकर बताएं कि कैसे मैं बिना मेहनत किए ही पेट भर भोजन करता हूँ। समय पर भोला को भोजन मिल जाता था। वह आश्रम में आराम की जिंदगी जी रहा था, इसलिए पूजा पाठ बड़ी मेहनत और लगन के साथ करता था। एक दिन भोला पूजा पाठ, भजन, कीर्तन करके भोजन के लिए रसोई घर में गया तो देखा आज तो भोजन की कोई तैयारी नहीं हुई। वह दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी आज भोजन नहीं बनेगा क्या? गुरुजी आज भोजन नहीं बनेगा क्या? नहीं भोला, आज एकादशी है। आश्रम में सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, इसलिए आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। तुम भी एकादशी का व्रत रख लो। नहीं गुरुजी, मुझसे यह व्रत नहीं होगा। मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ गुरुजी। यदि मैं भूखा रहा तो कल का सूरज भी नहीं देख पाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है गुरुजी। ठीक है भोला, अगर ऐसा है तो तुम अपना भोजन स्वयं बना लो। आश्रम में कोई भी तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनाएगा। कोई बात नहीं, आज एक दिन मैं अपने हाथ से ही भोजन बनाकर कर लेता हूँ। अच्छा, तो तुम एक काम करो, रसोई में से तुम लकड़ी, आटा, दाल, सब्जी, मसाले, जो सामान तुम्हें चाहिए वह जाकर ले लो और नदी के दूसरे किनारे जाकर भोजन तैयार कर लो। हाँ, पर एक बात ध्यान रखना, भोजन करने से पहले भगवान राम को भोग अवश्य लगाना। जैसी आज्ञा गुरुजी, प्रणाम। अब भोला सारा सामान लेकर भोजन बनाने के लिए नदी के उस पार जाता है। जैसे तैसे भोजन तैयार करता है। अब जैसे ही वह खाना खाने बैठता है, अरे याद आया, गुरुजी ने तो कहा था भोजन करने के पहले भगवान राम को भोग लगाना, फिर ही खुद भोजन करना। पहले मैं भगवान राम को भोग लगाता हूँ, फिर ही खुद भोजन ग्रहण करूँगा। सीताराम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भोला परेशान हो गया कि वह बार बार बुला रहा है,
पर भगवान राम आ नहीं रहे हैं। भोला ने सोचा गुरुजी ने कहा है तो भोग लगाना जरूरी है। वह इतना भोला था कि उसे यह भी नहीं पता था कि भगवान राम स्वयं भोजन करने नहीं आते हैं। अब भोला अपनी बात पर डटा रहा। मैं समझ गया। प्रभु राम जी की आप भोजन करने क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको तो पकवान खाने की आदत है। मेरा यह रूखा सूखा भोजन करने भला आप क्यों आएंगे? लेकिन आपको बता दूं मैं, आपको वहां पर भी कुछ नहीं मिलेगा। वहां पर तो सबका एकादशी का व्रत है। अगर आपको भूख लगी है तो यहाँ आकर यही भोजन कर लीजिए, वरना तो भूखा ही रहना पड़ेगा। भगवान भी भावनाओं के भूखे हैं। भोले की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भोजन करने के लिए माता सीता के साथ भोले के सामने प्रकट हुए। अरे, गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान राम को भोग लगाना, पर मैंने तो केवल 2 ही लोगों का खाना बनाया है। ये भगवान राम तो माता सीता को भी साथ ले आए हैं। अब क्या करूं? चलो, आज इन दोनों को ही भोजन करा देता हूं। मैं भूखा ही रह जाता हूं। ऐसा सोचकर भोला ने भगवान राम को और सीता माता को बैठाकर भोजन करवा दिया। प्रभु, आपके इस भोले भक्त ने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ आने के लिए आग्रह किया था। प्रभु, आप लोगों को मेरे हाथ का भोजन पसंद आया, इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन प्रभु, भोजन पर तो मैंने सिर्फ आपको ही बुलाया था, लेकिन आप तो माता सीता को भी संग ले आए। मैंने तो सिर्फ 2 लोगों का ही भोजन बनाया था। वह भोजन मैंने आप दोनों को खिला दिया। अब मुझे तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। अब अगली एकादशी पर ध्यान रखिएगा। मुझे पहले से ही बता दीजिएगा कि आप कितने जने आएंगे। और हाँ, थोड़ा समय पर ही आ जाना, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है ना। भोला की भोली भाली बातें सुनकर भगवान राम प्रसन्न हुए और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब भोला को लगा कि शायद ऐसे ही भगवान को भोग लगाते हैं, इसलिए यह बात उसने किसी को भी नहीं बताएं। अगली एकादशी आई तो वे गुरुजी से बोला, गुरुजी, आज थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। भोग लगाने के लिए 2 जने आते हैं। पिछली बार भी मैं भूखा रह गया था। लगता है भूख से तेरे दिमाग पर असर हो गया है। जा, जितना अनाज चाहिए उतना ले ले। गुरुजी, आज थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। भोग लगाने के लिए 2 जने आते हैं। पिछली बार भी मैं भूखा रह गया था। लगता है भूख से तेरे दिमाग पर असर हो गया है। जा, जितना अनाज चाहिए उतना ले ले। इस बार भोग लगाने भगवान राम माता सीता के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आए। यह देखकर भोला का सर चकरा गया। अरे ये क्या, एक को बुलाता हूँ तो 2 आ जाते हैं, 2 को बुलाता हूँ तो पूरा खानदान आ जाता है। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। अब अगली एकादशी आई तो भोला गुरुजी से बोला, गुरुजी, मुझे और ज्यादा अनाज चाहिए। ये आपके भगवान राम अकेले तो आते नहीं हैं और पहले से भी नहीं बताते हैं कि कितने लोगों को साथ में लाएंगे। यह भोला हर बार मुझसे ज्यादा अनाज लेकर जाता है। कहीं बाजार में जाकर बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है भोला, तुम्हें जितना अनाज चाहिए उतना भंडार से ले जाओ। अनाज लेकर भोला नदी किनारे भोजन बनाने के लिए पहुंच जाता है। इस बार गुरुजी भोले के पीछे पीछे आ जाते हैं और छुप कर देखने लगते हैं। इस बार भोला सोचता है, यह राम जी तो अकेले आते नहीं हैं। इस बार पता नहीं कितने लोगों को साथ लेकर आ जाए। आज पहले उन्हें बुला लेता हूँ, उसके बाद ही भोजन बनाऊंगा, जिससे इस बार मुझे भूखा न रहना पड़े। सीताराम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। देखते ही देखते पूरा राम दरबार भोजन करने आ गया। अरे भोला, ये क्या? तुमने तो हमें भोजन करने बुलाया है, लेकिन भोजन तो अभी तैयार ही नहीं है। नहीं प्रभु, मैंने भोजन इस बार नहीं बनाया, क्योंकि आपका भोजन बनाता हूँ तो आप माता सीता को साथ में ले आते हैं। 2 लोगों का भोजन बनाता हूँ तो पूरा खानदान साथ में ले आते हैं। आज मैंने सोचा कि पहले आपको बुला लेता हूँ, पता नहीं कितने लोगों को साथ में लेकर आएंगे, उसके बाद ही भोजन बना लूंगा। प्रभु जी, अब आप आ ही गए हैं तो भोजन बनाने में मेरी मदद भी।
प्रभु जी, अब आप आ ही गए हैं तो भोजन बनाने में मेरी मदद भी कर दें। क्या करें, अब भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी। लक्ष्मण, तुम जाकर लकड़ियां काट लाओ। देवी सीता, आप सब्जियां काट ले और मैं चूल्हे की तैयारी करता हूं। ऐसा कहकर वह सभी रसोई बनाने में लग गए और भोला एक तरफ बैठा देखता रहा। तभी गुरुजी उसके पास आए और बोले, भोला, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अनाज भी ऐसा ही रखा है, तुम भोजन क्यों नहीं बना रहे हो? देखा गुरुजी, मैंने आपको कहा था ना कि ज्यादा अनाज दीजिए। अब प्रभु राम भोजन बनाकर तैयार कर रहे हैं। भोला, मुझे तो तुम्हारे अलावा यहां पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। प्रभु राम, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? भोला, तुम्हारे गुरुजी मुझे नहीं देख सकते हैं। लेकिन प्रभु गुरुजी तो बहुत ज्ञानी है, बहुत ही विद्वान है, पूजा अर्चना भी करते हैं, फिर भला आप उन्हें क्यों नहीं दिख रहे? माना कि गुरुजी बहुत विद्वान हैं, परंतु वह तुम्हारी तरह सरल नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नहीं देख सकता हूं। गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं। तुम सही कह रहे हो भोला, मैंने सारी विद्याएं तो पाली, लेकिन तुम्हारी तरह मन की सरलता की विद्या नहीं पाई। हे प्रभु श्री राम, मेरी आपसे यही विनती है, प्रभु मुझे अपने दर्शन देकर कृपा करें प्रभु। तभी प्रभु श्री राम गुरुजी के सामने प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह अपने भक्त के कहने पर प्रभु श्री राम ने रसोई भी बनाई